क्या आपको भी ग्रुप में सब लोग चिकना चिकना कह के बुलाते हैं? तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि ये सब मेरे साथ भी हो चुका है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं बियर्ड ग्रो करने में, तो ये वीडियो आपके बियर्ड ग्रोथ गेम को एकदम ही चेंज कर देगी। 2021 में मैं कुछ ऐसा था एंड 2023 में मेरा कुछ लुक ऐसा था। सो आप डिफरेंस देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। तो 2021 से पहले मेरी पैची बियर्ड आती थी, तो मैं क्लीन शेव ही रहता था, लेकिन मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करी और आज आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि मेरी बियर्ड कितनी सही है। तो अगर मैं बियर्ड को ग्रो कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। जो लास्ट वाली टिप मैं देने वाला हूँ उससे 100% बहुत लोगों को रिजल्ट मिले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने हेयर ग्रोथ टिप्स दी थी, सो उसी के कमेंट में एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई बियर्ड ग्रोथ के बारे में टिप बनाओ। तो विवेक भाई, ये वीडियो आपके लिए है। तो बियर्ड दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड जेनेटिक्स। तो अगर आपके जेनेटिक्स नहीं अच्छे हैं, आपकी बियर्ड ग्रो नहीं हो सकती। अपने जेनेटिक्स तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिससे आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट कर सकते हैं। तो इस डिस्क्लेमर के साथ मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो टिप नंबर 1 है, डू नॉट शेव योर बियर्ड। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप अपनी बियर्ड को अस्तूरा से शेव करवाते रहेंगे तो आपकी बियर्ड जल्दी ग्रो करेगी। ये आपका एक नेगेटिव ही इम्पैक्ट करेगा। अगर आप अपनी बियर्ड को रेगुलरली शेव करवाते रहेंगे, आप उसको ग्रो होने का टाइम ही नहीं देंगे, तो बियर्ड आपकी कैसे ग्रो करेगी। अगर आप शेव करवाते हैं तो उससे एक एडवांटेज ये होता है कि आपके हेयर थिक हो जाते हैं। एंड अगर आप अपनी बियर्ड ग्रो करने का टाइम ही नहीं दे रहे तो आपके हेयर थिक कब होंगे। तो आपको अवॉइड करना चाहिए स्टार्टिंग में बियर्ड को शेव करना। टिप नंबर 2 है, बी पेशेंट। और ये टिप बताने में जितनी आसान है, फॉलो करने में उतनी मुश्किल है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में बियर्ड ग्रो करेंगे तो आपकी थोड़ी पैची पैची बियर्ड आती है, तो आपको वही चीज़ खराब लगती है एंड बहुत सारे लोग उसी स्टेज में शेव करवा लेते हैं। वो सोचते हैं कि उनके बियर्ड आती नहीं है, लेकिन अगर आपने वही स्टेज को क्रॉस कर लिया तब आपकी अच्छी बियर्ड आएगी। तो मेरे साथ भी स्टार्टिंग में यही होता था कि मैं थोड़ी सी बियर्ड ग्रो करता था और वो पैची लगती थी, मैं उसको शेव करवा देता था। मैंने सोचा कि एक बार ट्राई मारते हैं, देखते हैं कि अगर मैं इसको शेव नहीं करवाता हूँ तो कैसा होता है। 2-3 महीने तो बहुत खराब लुक था एंड मैं मास्क लगा के घूमता था, लेकिन जब वो स्टेज पास हो गई, जब मैंने अपनी बियर्ड को सेट करवाया तो एक मुझे अच्छा रिजल्ट मिला एंड उसके बाद मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला बियर्ड को रखने का। एंड आज आप देख सकते हैं कि मैं ज़्यादातर बियर्ड में ही रहता हूँ। एंड क्लीन शेव लुक थोड़ा सा मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि क्लीन शेव का ट्रेंड थोड़ा ख़त्म हो गया है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब तक आपकी ऑकवर्ड स्टेज चल रही है तो आप मास्क लगा के घूमिए। सो बियर्ड को ग्रो होने में 4-5 महीने लगते हैं एंड जब आपको लगे कि आप एक प्रॉपर स्टेज तक पहुंच गए हैं, सो आप अपना मास्क उतारिए, बियर्ड को सेट करिए एंड रॉक करिए इस नए लुक को। टिप नंबर 3 है, टेक केयर ऑफ योर बियर्ड। अगर आपने अपनी बियर्ड को शेव नहीं किया एंड पूरे 5-6 महीना दिया उसको ग्रो होने के लिए, उसके बाद आपको रेगुलरली उसको वॉश करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वॉश नहीं करेंगे तो आपकी इची बियर्ड हो जाएगी, को बहुत अजीब लगेगा एंड आप तब भी बियर्ड कटवा देंगे। सो बहुत सारे फेस वॉश आते हैं जिसमें बियर्ड फेस वॉश दोनों इंक्लूड होता है, आप वो फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। एंड बियर्ड ऑयल से बियर्ड ग्रो नहीं होती है, लेकिन उससे बियर्ड आपकी थोड़ी शाइनी एंड सॉफ्ट हो जाती है, तो मैनेजेबल हो जाती है। आप अपनी बियर्ड को प्रॉपर्ली सेट कर सकते हैं। आपको अपनी बियर्ड को कोम भी करना चाहिए, उससे ये बेनिफिट होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उससे भी आपकी बियर्ड ग्रोथ में हेल्प होती है। और जैसे कि अगर आपके बाल ऐसे फ्रिजी हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप कोम करेंगे एंड अपनी बियर्ड को ऐसे सेट करते रहेंगे अपने हाथ से भी, तो एक प्रॉपर शेप मेंटेन रहता है, तो वो भी लुक अच्छा लगता है। टिप नंबर 4 है, डाइट एंड एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलरली डाइट करेंगे एंड एक्सरसाइज करेंगे, सो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेंगे एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल से ही आपकी बियर्ड भी ग्रोथ होती है। एंड आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग जिम जाते हैं उनकी बियर्ड अच्छी होती है। उसका रीज़न यही है कि उनकी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होता है एंड वो एक्सरसाइज अच्छी करते हैं, तो उससे उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाते हैं, तो उससे भी उनको हेल्प मिलती है। तो अगर आपको अपनी बियर्ड को ग्रो करना है, आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए एंड प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, उससे आपके और भी बेनिफिट्स होंगे खाली बियर्ड ग्रोथ होने के अलावा भी। टिप नंबर 5 है, सेट योर बियर्ड। अगर आप अपनी बियर्ड को प्रॉपर्ली सेट करवाते रहेंगे इधर इधर एंड यहाँ नेक लाइन से, सो आपकी बियर्ड थोड़ी और घनी लगती है। आपको 2-3 हफ्ते में बियर्ड सेट करवा लेनी चाहिए। तो मैं भी अपनी बियर्ड खुद ही से सेट कर लेता हूँ एंड जब कोई ओकेजन होती है या मुझे कभी शूट पे जाना होता है तब मैं बाहर से सेट करवाता हूँ। सो आपको भी अपनी बियर्ड खुद से सेट करनी चाहिए, लेकिन अगर आप 2-3 बार अपनी बियर्ड खुद से सेट कर लेते हैं तो आपकी लाइन थोड़ी सी अजीब हो जाती है। सो उसको प्रॉपर सेट करवाने के लिए आप कम से कम 4 से 5 हफ्ते में एक बार बार्बर से बियर्ड सेट करवा लिया करिए। तो उससे ये फ़ायदा रहेगा कि आपकी बियर्ड का एक प्रॉपर शेप भी आ जाएगा एंड आप खुद से घर पे उस शेप को मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप अपनी बियर्ड को सेट करवाते रहेंगे तो आपको एक प्रॉपर लुक मिलेगा। और ये जो साइड्स ऐसे थोड़ी बियर्ड जो भागने लगती है, उससे आपको थोड़ा एक ओवल शेप मिलता है एंड अनइवन लगता है, तो वो चीज़ भी ख़राब लगती है। तो आपको अपनी बियर्ड सेट करवाते रहना चाहिए।
अगर आप अपनी बियर्ड ग्रोथ जर्नी में किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक प्रॉपर रेजोल्यूशन दूंगा उस कमेंट का। एंड मैं ज़्यादातर कमेंट देखता हूँ एंड उसके रिप्लाई भी करता हूँ। तो अब बढ़ते हैं मेन टिप के बारे में जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में करी थी। तो मैंने जो 5 टिप बताई अगर वो काम नहीं करती है तो ये 6 नंबर वाली टिप जरूर काम करेगी। तो टिप नंबर 6 है यूज डर्मा रोलर एंड मिनॉक्सिडिल। लेकिन अगर आपको ये दोनों यूज करना है तो आप एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूज करिए, क्योंकि सबका स्किन टाइप अलग होता है एंड मेडिकल हिस्ट्री भी अलग होती है। तो आपको पहले डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लेना चाहिए एंड फिर यूज करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डर्मा रोलर एंड मिनॉक्सिडिल होता क्या है। डर्मा रोलर एक टाइप का रोलर होता है जिसके एंड में पिन्स होती है एंड जब वो पिन्स आप अपने फेस में यूज करते हैं तो ये स्मॉल इंजरी होती है, तो उससे आपका कोलेजन प्रोडक्शन बूस्ट होता है एंड ब्लड फ्लो भी बढ़ता है, तो उससे आपके हेयर फॉलिकल्स और ग्रो करते हैं। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपके बिल्कुल भी फॉलिकल्स नहीं है तो हेयर नहीं आएंगे, अगर आपके थोड़ी बीज होगी तभी तो पेड़ उगेगा। डर्मा रोलर आप समझ लीजिए कि आप अपने फार्म में जाई कर रहे हैं एंड उसकी फसल को और उगा रहे हैं, तो डर्मा रोलर उसमें हेल्प करता है। एंड बात करें मिनॉक्सिडिल की, वो एक टाइप का लिक्विड होता है जो हेयर फॉल में यूज़ करा जाता था, लेकिन बहुत लोग ने अपनी बियर्ड में यूज़ किया, उससे भी उनको रिजल्ट मिले हैं। एंड आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी डर्मा रोलर एंड मिनॉक्सिडिल के बारे में, आप उसको देख के रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा कि आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, फिर ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने भी अपने ऊपर ये यूज़ नहीं किया, तो मैं नहीं बता सकता कि ये ऐसा मतलब हेल्प करता है। एंड अगर आपकी ये 5 जो मैंने इससे पहले टिप्स बताई हैं वो मैंने यूज़ करी हैं और वो मेरे लिए काम करी है, अगर वो 5 टिप्स काम कर जाती हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन जब अगर वो नहीं काम करती तो आप इसको यूज़ करिए। और मैं आपको एक लास्ट टिप देना चाहूँगा, अगर ये सब टिप ना काम करें आप एक लास्ट ऑप्शन आपके लिए बचता है बियर्ड ट्रांसप्लांट। तो अगर आपको चाहिए कि आपके फेस पे बियर्ड हो तो आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए। एंड मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ट्रांसप्लांट करवाएं बियर्ड को। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये टिप इन्फॉर्मेटिव लगी हो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड अगर आपको फ्यूचर में ऐसी और वीडियोज़ चाहिए ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Until next time, stay confident and keep growing.